अरे ऑफ एंड को। स्टार्ट तो यही रहेगा, एंड आगे आगे तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्टार्ट अगर 3 से हो रहा है तो अगली पॉसिबिलिटी ये है कि 3 से स्टार्ट हो, 4 पे एंड हो, अगली पॉसिबिलिटी ये 3 से स्टार्ट हो और 5 पे जाके मेरी अरे एंड हो। इसलिए आपने ऐड क्या करना है, अरे ऑफ एंड ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपने सारी सब अरेज के सम निकाल लिए करंट सम वेरिएबल के अंदर। अब आपने जितने भी सब अरेज के सम निकाले उसको अब आपने मैक्सिमम सम के अंदर आपने उसका मैक्सिमम निकाल लिया। मैक्सिमम किसका निकाला, करंट सम का और मैक्सिमम सम का। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपने डाल देना मैक्सिमम सम वेरिएबल के अंदर, और इस तरह आप अपना मैक्सिमम सम वेरिएबल आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, ये देखें, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई कि मैक्सिमम सम इंट ये कैसे आया है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे कंसिडर करें कि मैक्सिमम सम मेरा क्या है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब जब करंट सम है मेरा 0, तो करंट सम में 0 है। मैं अभी 3 वाले इंडेक्स की बात कर रही हूँ, 3 वाले एलिमेंट की। तो करंट सम में ऐड हुआ अरे ऑफ एंड। अरे ऑफ एंड मेरा क्या था, 3। तो करंट सम में क्या आ गया, मेरे पास 3 आ गया। यहाँ पे 0 नहीं रह गया। आप समझें, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा 3। अब कंपेयर क्या हो रहा है, मैक्सिमम निकाला जा रहा है करंट सम और मैक्स सम का मैक्सिमम। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम सम के अंदर तो आपको पता है इंट मिन है, बहुत ही मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और करंट सम के अंदर क्या है, 3 और माइनस सबसे छोटी वैल्यू में से इसमें से मैक्सिमम कौन सी है, करंट सम की वैल्यू। अच्छा, तो 3 जो है वो मैक्सिमम सम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। इसी तरह सारे वेरिएबल्स के लिए आपने ऐसा ही कंसिडर करना है कि किन दोनों में से आप मैक्सिमम निकालोगे। जितनी भी सब एरेज का सम निकलेगा उसको आपने उनका उसमें से आपने मैक्सिमम जो है ना सम निकाल लेना है। इसको अब मैं आपको कंपाइल रन करके दिखाती हूँ। यहाँ तक ये मैंने आपको बता दिया हुआ रन करके भी। तो ये देखें, मैक्सिमम सब एरे सम क्या है, आपके पास आया 15। ये आपके पास सम जो है क्या आया, 15। मैक्सिमम सब एरे सम आपके पास है 15। मीन्स के इसमें से कोई एक सब एरे ऐसी है जिसका सम 15 है, जो कि 15 जो सम है ना वो बाकी सभी सब एरेज के सम से मैक्सिमम है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये थी ब्रूट फोर्स टेक्निक। अब हम मूव कर जाते हैं, हमने लगाना है कैडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, कैडेंस एल्गोरिथम हमें क्या कहता है कि आपने क्या करना है कि ये यहाँ से खत्म कर दे। कैडेंस एल्गोरिथम ने क्या किया, इसने टाइम कम्प्लेक्सिटी को और भी रिड्यूस कर दिया। सबसे पहले हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही थी बिग O एन 3 जब हमने निकाली सब एरेज जितनी भी थी। उसके बाद हमने ब्रूट फोर्स टेक्निक लगाई तो उसने तीसरा लूप खत्म कर दिया और टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी रह गई, फिर ब्रूट फोर्स टेक्निक के अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O एन स्क्वायर रह गई। अब कैडेंस एल्गोरिथम आया, उसने टाइम कम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर दिया। उसने सिर्फ एक फॉर लूप लगाया। ठीक है, एक ही फॉर लूप के जरिए से उसने सारा प्रोग्राम सॉल्व कर दिया। इसने रिड्यूस कर दी टाइम कम्प्लेक्सिटी टू बिग O एन, खाली बिग O एन। तो ये कैडेंस एल्गोरिथम के अंदर मेन चीज जो आपने याद ये रखनी है कि जब भी आप सम निकाल रहे होगे, जैसे ही आपका सम, ये देखें अगर ये एक सब अरे है -2 और 1, इन दोनों का अगर मैं सम निकालूं -2 1, वो आएगा मेरे पास -2 + 1 -1 -1 आ गया। तो -1 नेगेटिव आंसर आया, मीन्स के किसी भी सब एरे का अगर आपके पास सम नेगेटिव आ जाता है तो कैडेंस एल्गोरिथम उसको फर्दर मूव नहीं करता, उसको सेट कर देता है 0 पे। वो कहता है नेगेटिव वैल्यू तुम कंसीडर नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो तुमने उसको क्या कर देना है, 0। ये है मेन कंसेप्ट कैडेंस एल्गोरिथम का। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, मैक्सिमम सम को इनिशियलाइज किया, करंट सम को इनिशियलाइज किया और उसने एक लूप चलाया और सारी इस अपनी अरे को रीड कर लिया। ठीक है, i = 0 से लेके n तक। तो अब ये देखें, करंट सबसे पहले तो ये सम निकालेगा।
मैं केडांस एल्गोरिदम, इसने सारी अरे को रीड करने के लिए फॉर लूप लगाया। केडांस एल्गोरिदम क्या करेगा, करंट सम के अंदर ऐड करता जाएगा अरे ऑफ 5 को, मींस के हर एलिमेंट को ऐड करता जाएगा सब अरेज को ऐड करता जाएगा। जैसा ही ये देखो -2 1 इसका सम नेगेटिव आएगा तो वो चेक कर लेगा कि अगर मेरा करंट सम लेस देन 0 है, मींस के नेगेटिव है, तो आपने उसको 0 सेट कर देना और फर्दर मूव कर जाना है। ठीक है, मैं अब इसको ड्राई रन करके भी दिखा देती हूँ कि अगर ये देखें -2 i इज इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स की बात की जा रही है, क्या 0 लेस देन है 10 से? यस लेस है। तो करंट सम में आप ऐड कर दो अरे ऑफ 5 को, मींस के अरे के इंडेक्स की एलिमेंट को आप ऐड कर दो करंट सम वेरिएबल के अंदर। करंट सम के अंदर एक्चुअली में क्या है, 0 पड़ा हुआ है, अब क्या ऐड हो जाएगा -2, तो करंट सम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट्स सपोज अब आपका करंट सम क्या हो जाएगा -2। तो अब इस स्टेटमेंट पे आए मैक्सिमम सम में कंपेयर करो करंट सम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है और मैक्सिमम सम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, क्या इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है, -2 मैक्सिमम है या ये वाली मैक्सिमम है? इन दोनों में से आपके पास -2 मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम सम के अंदर आ जाएगी। तो अब i प्लस प्लस हुआ, i जो है यहाँ पे मेरे पास हो गया 1 हो गया। तो अब मीन्स के 1 इंडेक्स की, इस 1 इंडेक्स पे वैल्यू जो पड़ी है इसकी बात हो रही है। तो करंट सम के अंदर जब ये ऐड हुआ करंट सम प्लस अरे ऑफ i, मीन्स के करंट सम के अंदर क्या था -2, इसके अंदर अब प्लस करना है अगला एलिमेंट, अगला इंडेक्स का एलिमेंट। तो -2 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, -1। तो -1 आ गया, इससे मैक्सिमम निकाला। मैक्सिमम क्या है, करंट सम में आपका है -1 और मैक्सिमम सम के अंदर आपका पीछे क्या था, आपके पास था -2, -1 और -2। जैसे ही आपके पास करंट सम लेस देन नेगेटिव, आपके पास इसका आंसर वो आया नेगेटिव में से मैक्सिमम निकाला, तो आपने सेट कर देना है करंट सम इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपका सम का आंसर नेगेटिव आता है, आपने करंट सम को 0 कर देना है। और चीज याद रखना है कि आपने इस करंट सम जो कि आपने ये कंडीशन लगा रहे हैं, चेक लगा रहे हैं, ये आपने मैक्सिमम के बाद निकालना है। ठीक है, जिस ऑर्डर से प्रोग्राम करवाया गया है सेम इसी ऑर्डर से करना है। इसी तरह आप सब मैक्सिमम सम अपना डिस्प्ले करवा सकते हो। ये था आपका केडांस एल्गोरिदम। तो अब मैं आपको इसे रन करके दिखाऊंगी, तो रन कर लेते हैं इसे। मैक्सिमम सब एरे सम क्या आता है आपके पास, यहाँ पे मैक्सिमम सब एरे का सम आपके पास आ गया है 6, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है। मैंने ये वाली एरे ली थी, इसका मैक्सिमम सब एरे सम क्या था, 6। तो आप ये देख सकते हैं कि डांस एल्गोरिदम जब मैंने लगाया तो आपके पास इसका आ चुका है आंसर 6। एक मिनट, इसका सम आ गया है आपके पास 6। तो नेक्स्ट अब मूव कर देते हैं हम एनाग्राम डिटेक्शन पे। दूसरा टास्क स्टार्ट करते हैं, एन एनाग्राम डिटेक्शन प्रॉब्लम। An anagram detection problem involves determining whether two given strings are anagrams of each other. Anagrams are words or phrases that have the same characters but in a different order. अब यहाँ पे एनाग्राम डिटेक्शन करने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि एनाग्राम डिटेक्शन क्या होती है, एनाग्राम क्या होते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई भी दो स्ट्रिंग्स हैं, उनके करेक्टर्स तो सेम हों, बट अब एनाग्राम स्ट्रिंग की बात करते हैं कि एनाग्राम स्ट्रिंग के अंदर हम क्या बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई सी भी दो स्ट्रिंग्स हैं तो उनके अंदर सेम करेक्टर्स हैं, ऐसी स्ट्रिंग जिनके अंदर सेम करेक्टर्स हो बट ऑर्डर मैटर ना करे, ऑर्डर उनका कोई भी हो जाए तो वो सेम स्ट्रिंग हमें मिले, तो वो होते हैं एनाग्राम स्ट्रिंग्स। लाइक यहाँ पे लिसन है और साइलेंट की एग्जांपल दी गई है। लिसन के अंदर जो करेक्टर्स हैं वही साइलेंट के अंदर सेम करेक्टर्स हैं, लेकिन ऑर्डर जो आप देख सकते हैं उनका चेंज है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे कि ये सेम है, आप ऐसे करोगे कि इनको जो लिसन है इसको सॉर्ट कर लोगे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करोगे। तो सबसे पहले एबीसी के अंदर ई आता है, ठीक है, ई आएगा, फिर उसके बाद आई आता है, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर
एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर एन आएगा और टी आएगा। अच्छा, जो भी आएगा आपने ना ऑर्डर देख लेना है, हमने सॉर्ट करना है इसको अल्फाबेटिकली। ये मैं आपको इसको सॉल्व करने का बता रही हूँ और साइलेंट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी जब आप सॉर्ट करेंगे तो आपके पास सेम यही चीज आएगी। जब ये दोनों स्ट्रिंग सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आपके पास सेम आ जाएंगी तो आप कह सकते हैं कि यस, ये जो है एनाग्राम स्ट्रिंग्स हैं। एनाग्राम स्ट्रिंग्स ऐसी स्ट्रिंग्स को कहते हैं जिनके अंदर सेम कैरेक्टर्स पाए जाएं, लेकिन उनका ऑर्डर कुछ भी हो हमें वो मैटर नहीं करता, उनके अंदर सेम कैरेक्टर्स पाए जाएं तो वो एनाग्राम स्ट्रिंग है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं साइमा और समिया की, ठीक है, साइमा और समिया, तो इसके अंदर स्पेलिंग सेम ही आ रहे हैं। अब ये है साइमा और समिया के अंदर पहले एम यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, सेम ही है सारे करेक्टर्स, ऑर्डर चेंज है बस थोड़ा सा। तो ये कौन से स्ट्रिंग्स हैं आपके पास? एनाग्राम स्ट्रिंग्स हैं। जैसा कि यहाँ पे भी एक ग्राम स्ट्रिंग है और एक NGRA स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर आप देख लें, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, तो जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, ठीक है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या है हमारे पास? एनाग्राम स्ट्रिंग्स है। तो ये बहुत इजी प्रोग्राम है, इसको करते हैं। अच्छा जी, अब हम एनाग्राम स्ट्रिंग डिटेक्शन के अंदर मूव कर जाते हैं। सबसे पहले तो हम मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। मैंने एक स्ट्रिंग ली है, उसको इनिशियलाइज किया साइलेंट से, दूसरी स्ट्रिंग ली उसको स्मॉल से, ठीक है, स्माइल से। नहीं, मैं आपको लिसन से करके दिखाती हूँ, फिर इसको करूंगी लिसन से। ये दो स्ट्रिंग्स मैंने ले ली हैं। अब मैं इसका फंक्शन लिखती हूँ, जान लेते हैं कि क्या ये एनाग्राम है। बूल इज एनाग्राम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 एज पैरामीटर। दोनों स्ट्रिंग मैंने पैरामीटर के अंदर पास की। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, आपने ये याद रखना है, आपने एल्गोरिदम यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि आप ये फंक्शन यूज कर रहे हो बिगिन, लेंथ, तो ये आप ये किस हेडर फाइल में? एल्गोरिदम फाइल में। आप अगर ये नहीं लगाते तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले स्ट्रिंग 1 की लेंथ निकाल लेनी है, ये जो आपने पहली स्ट्रिंग निकाल डाली है, और दूसरी स्ट्रिंग 1 की लेंथ अगर स्ट्रिंग 2 की लेंथ, अगर इन दोनों की लेंथ ही इक्वल नहीं है, लाइक अगर एक आपका लेटर है स्माइल और एक बड़ा लेटर है, तो दोनों के अगर करेक्टर्स की लेंथ इक्वल नहीं है, एक में 5 करेक्टर है, एक में 10 करेक्टर है, तो दोनों इक्वल लेंथ के नहीं है, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि इनके अंदर सेम करेक्टर्स पाए जा रहे हैं? ये तो आप इजीली कह सकते हो कि ये एनाग्राम स्ट्रिंग्स हो ही नहीं सकती अगर इन दोनों की लेंथ ही इक्वल नहीं है। तो इस सूरत में आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। तो दूसरी सूरत ये क्या है कि आप सॉर्ट कर लो स्ट्रिंग 1 को बिगिन से लेके एंड तक। एंड और बिगिन ये फंक्शन है, साथ में आपने ये पैरेंथेसिस जरूर लगानी है, और सॉर्ट कर लेना है आपने स्ट्रिंग 2 को भी बिगिन से लेके एंड तक। जब आप इनको सॉर्ट कर लो तो रिटर्न कर दो। अगर रिटर्न आपने तब करना जब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 सॉर्टेड ऑर्डर वाली इक्वल होंगी। तो ये था आपका कोड। अब ये देखें, अगर तो इस एनाग्राम फंक्शन आपको रिटर्न करता है ट्रू, तो स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, एल्स स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। तो इसे आप कंपाइल एंड रन करते हैं। इंट मेन, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, यस किया हुआ है, इसको मैंने कमेंट आउट नहीं किया, ये मैं यहाँ से कर देती हूँ, इसको भी कर देती हूँ। सारे मैंने एक ही जगह किए होते हैं, फिर उनको बार बार कमेंट और अनकमेंट करना पड़ता है। ये देखें मैंने क्या दिया था इसको, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, ठीक है। इसको मैंने क्या स्ट्रिंग्स दी थी, एक साइलेंट और लिसन दी थी। ये उसने कह दिया कि यस ये एनाग्राम स्ट्रिंग है। अगर मैं एक स्ट्रिंग चेंज कर देती हूँ, स्माइल कर देती हूँ, अब तो नहीं ना ये सेम, इनके अंदर करेक्टर्स भी नहीं है, इनकी लेंथ भी सेम नहीं है, तो ये इसको प्रिंट करना चाहिए एनाग्राम नहीं है। तो देख लेते हैं, देखें स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। तो ये था हमारा प्रोग्राम, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम।